एमआरआई मशीन काम कैसे करती है आज हम देखेंगे। ठीक है, एमआरआई मशीन ओपन कैसे होता है, पेशेंट पोजिशनिंग कैसे किया जाता है और इमेज कैसे बनता है एमआरआई में। ठीक है, और स्कैनिंग कैसे किया जाता है, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम नीचे जाते हैं। देखिए एमआरआई में सबसे पहले दिखाते हैं आपको कंसोल रूम, और ये होता है गैंट्री रूम, जिसमें एमआरआई मशीन होते हैं उसको गैंट्री रूम कहते हैं। ठीक है, और ये जिसमें सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम जिससे कंट्रोल किया जाता है एमआरआई मशीन को, उसे कंसोल रूम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एमआरआई वो जो होता है ना, एक क्लोज एमआरआई होता है, एक ओपन एमआरआई होता है। क्लोज एमआरआई कुछ इस तरह से गुफा के टाइप होते हैं जो बीच में ये होल होते हैं, और ओपन एमआरआई कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये में बेसिकली क्लोस्ट्रोफोबिया पेशेंट के लिए होता है, जिसको बंद कमरे या बंद जगह से घबराहट होती है, डर लगता है, उसके लिए ये एमआरआई सजेस्ट किया जाता है, ओपन एमआरआई। ठीक है, अब देखते हैं एमआरआई ओपन करने से पहले क्या चेक करना होता है। एमआरआई मशीन जब ओपन करना होता है उससे पहले हमें कुछ ध्यान देना होता है, जैसे टेम्परेचर चेक करेंगे, रूम टेम्परेचर वहाँ के कितना है, 16 से 20 डिग्री नॉर्मली होना चाहिए। ह्यूमिडिटी चेक करेंगे, ह्यूमिडिटी क्या होता है, नमी, वहाँ के वो रूम जो है, एमआरआई का रूम जो है उसमें नमी कितना है, वो नमी चेक करेंगे। देखिए जो ये है ना, ह्यूमिडिटी मीटर है और टेम्परेचर मीटर है, ये ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को ये बताता है हमें कि इस टाइम में यहाँ पर रूम में कितना ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर है। ओके, देखिए और क्या है, चिलर क्या होता है, बेसिकली ये पानी है। ठीक है, पानी क्या है, चिलर जो गैंट्री के पानी जो ठंडा करता है, गैंट्री को पानी के द्वारा ठंडा किया जाता है, ये चिलर कहलाता है। ठीक है, गैंट्री जो एमआरआई मशीन होते हैं उसमें बहुत हैवी मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, वो मैग्नेट बहुत हीट होता है, उसका हीट को वो ठंडा करने के लिए ये वाटर का यूज़ किया जाता है, चिलर यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए एमआरआई ये ऑन ऑफ पैनल है, इससे एमआरआई सॉफ्टवेयर और मशीन जो है ना ऑन होते हैं और ऑफ होते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपको की दिख रहा है, की जो है ना ये लॉक, इधर लॉक बंद है, ये ओपन है। अगर इसको इधर की तरफ किया हुआ है यानी इस पैनल ओपन हो गया। पैनल ओपन होने के बाद यहाँ पर ऑन और ऑफ का स्विच है। ठीक है, सिस्टम ऑन और सिस्टम ऑफ का स्विच है, तो इस पर क्लिक करना होता है, इसको ऑन करके इस पर क्लिक करना होता है, तब जाकर ये एमआरआई सिस्टम ओपन होता है। ठीक है, देखिए ये एमआरआई सिस्टम ओपन हो गया। अब देखते हैं इसमें पेशेंट पोजिशनिंग कैसे किया जाता है। पेशेंट जब एमआरआई करना होता है तो पेशेंट पोजिशन किया जाता है। एमआरआई में पेशेंट को लेटाया जाता है, उसे पोजिशन किया जाता है। ठीक है, तो पोजिशन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे पेशेंट के क्लॉथ में यानी कपड़े में कोई मेटल नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी लोहा का सामान नहीं होना चाहिए। जैसे पेशेंट के पास ज्वेलरी नहीं होना चाहिए, वॉच नहीं होना चाहिए, ग्लासेज नहीं, हेयरिंग, कोई सिक्का नहीं होना चाहिए, कॉइन्स। ठीक है, ये सब हटवा देना होता है पहले एमआरआई गैंट्री रूम में ले जाने से पहले। ठीक है, उसे पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाना होता है, ये जो हॉस्पिटल गाउन है ये उसको पहनाना होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये भी चीज़ प्रतिबंधित है, ये नहीं ले जाना होता है एमआरआई रूम में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होता है, जो कोई भी छोटे से छोटे धातु, जो मेटल के धातु है ना, मेटल, वो उसको वो खींच लेता है वो वहाँ अंदर। देखिए इस तरह से पेशेंट लेट गया। ये क्या है, ये कोइल होता है, ये ब्रेन कोइल है। ठीक है, ये ब्रेन कोइल है। अब ब्रेन का अगर एमआरआई करना होगा तो ब्रेन कोइल में करेंगे, अगर शोल्डर का एमआरआई करना होगा तो शोल्डर कोइल में करेंगे, नी का एमआरआई करना होगा तो नी कोइल में करेंगे। यानी सब बॉडी पार्ट के एक अलग अलग स्पेसिफिक कोइल बनाया गया है जिसमें हमें एमआरआई करना होता है, जिससे क्वालिटी हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है उस पार्ट का। देखिए अब एमआरआई को ये हेडफोन दिए, एमआरआई में जब पेशेंट जाता है ना तो ये हेडफोन दिया जाता है। हेडफोन क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसमें एमआरआई मशीन से बहुत ही पावरफुल और हैवी साउंड निकलता है, जो कि नॉर्मल पे जो ह्यूमन होता है ना वो सहन नहीं कर पाएगा, बहुत ही ज़्यादा शोर होता है इसमें। तो इसीलिए ये हेडफोन दिया जाता है पेशेंट को, और साथ में ये
बेल भी दिया, इमरजेंसी पेशेंट बेल जो भी होता है वो भी दिया जाता है, ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो ये इसे दबा सके और उस टाइम टेक्नीशियन गेंट्री रूम में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आईसो सेंटर, जैसे एक्सरे में आईसो सेंटर लगाते हैं ना कि कहाँ पर सेंटर देना है, उस तरह से सेंटर लगाकर उसके बाद पेशेंट आईडी जो भी है, पेशेंट वेट हो गया, एज हो गया, जो भी यहाँ पर फिल करके और एमआरआई स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये होता है प्रोसीजर एमआरआई करने का। पेशेंट कैसे पोजीशन किया जाता है, एंट्री कैसे किया जाता है, पोजीशन करने से पहले क्या किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है, ये इतना बात था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब एमआरआई मशीन के बारे में जानते हैं कि एमआरआई कंपोनेंट्स ऑफ एमआरआई मशीन कैसा होता है और इमेज कैसे बनाता है, ठीक है। देखिए ये मैग्नेट होता है, सबसे पहले क्या होता है मैग्नेट, और उसके बाद क्या होता है दूसरा लेयर जो है ग्रेडियंट कोइल का होता है, दूसरा लेयर जो क्या होता है ग्रेडियंट कोइल का। और देखिए ये मैग्नेट हो गया, उसके बाद लेयर जो है ग्रेडियंट कोइल का, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी आरएफ कोइल का। 3 चीज़ हो गए। ये इसको कहते हैं बोर, BORE बोर, ठीक है, जिसमें पेशेंट अंदर जाता है। ये क्या हो गया टेबल, ये क्या है टेबल, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हो गए एमआरआई के। अब देखते हैं, ये देखिए एमआरआई का चुंबक, ये मैग्नेट इतना मोटा जो दिख रहा है ना आपको, इस तरह से चुंबक हो गया। इसके बीच में जो दिख रहा है ना, इसको कहते हैं ग्रेडियंट कोइल, ठीक है। आपको देखते हैं ग्रेडियंट कोइल क्या होता है। ये है ग्रेडियंट कोइल। ग्रेडियंट कोइल का बेसिकली काम क्या है कि ये सेजाइटल, कॉर्नल और एक्जियल इमेज बनाने में मदद करता है, अलग अलग ओरिएंटेशन में इमेज बनाने में मदद करता है। जैसे ये गोल सा रिंग जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये क्या है जेड कोइल, और जेड कोइल क्या बनाता है एक्जियल इमेज बनाता है, एक्जियल इमेज बनाता है। जो आपका येलो कलर का ये कोइल जो दिख रहा है, जिसे कहते हैं वाई कोइल, वाई कोइल जो है ना, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड होता है, ठीक है। ये क्या बनाता है कॉर्नल इमेज बनाता है। और जो एक्स कोइल है ना, वो राइट टू लेफ्ट होता है, जो कि ये सेजाइटल इमेज बनाता है। ये ग्रेडियंट कोइल का काम होता है और इसका ये फंक्शन काम करता है। देखिए ये ओरिजिनल में ग्रेडियंट कोइल किस तरह से दिखता है, ठीक है। ये कॉर्नल हो गया, ये एक्सियल हो गया और ये सेजाइटल हो गया। ये एमआरआई इमेज हो गया। अब देखिए एमआरआई इमेज बनता कैसे है, आखिर क्या होता है एमआरआई इमेज में। तो देखिए जैसे एक नॉर्मली बताया जा रहा है कि हमारे जो शरीर में 70% क्या होता है वाटर होता है। वाटर में क्या होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए ये क्या है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का जो ये क्या डायरेक्शन जो है ना, जब एक समान नहीं है, इधर उधर है, कोई इधर 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 है, ठीक है। पर ये जैसे ही चुंबक के क्षेत्र में आता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में आता है, ये पावरफुल मैग्नेटिक अलाइन इन स्पिन, मतलब एक समान दिशा में होने लगता है सब, ठीक है, सब अलाइन हो जाता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो ये क्या होता है एक दिशा में सब घूम जाता है, एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में। फिर इसमें क्या होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ा जाता है। देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ा जाता है तो क्या होता है, ये घूर्णन करने लगते हैं, ये घूमने लगते हैं और हीट पैदा करते हैं। और जब इसको फिर फ्रीक्वेंसी रोक दिया जाता है तो वहाँ से इसके द्वारा फिर एक एनर्जी मिलती है। जैसे ही ये स्टॉप होता है ना, ये घूमने के बाद जब स्टॉप होता है तो इससे क्या निकलता है, एक सिग्नल निकलता है। वही सिग्नल रिसीव करके कंप्यूटर द्वारा इमेज ये रेडी होता है, एमआरआई इमेज, ठीक है। इस तरह से हमें इमेज दिखाई देता है। देखिए अब एमआरआई इमेज में बहुत सारा सीक्वेंस होता है, बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं अलग अलग, जैसे क्या T1 हो गया, T2 हो गया, फ्लेयर हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ये सारे सीक्वेंस है एमआरआई में। ये सीक्वेंस का काम क्या है, हर एक सीक्वेंस में अलग अलग इमेज दिखाई देगा। ब्रेन के जब T1 में देखिएगा तो कुछ अलग कलर दिखाई देगा, T2 में देखिएगा तो कुछ अलग दिखाई देगा कलर, फ्लेयर में दिखिएगा तो कुछ अलग कलर दिखाई देगा। सब में अलग अलग तरह के इमेज दिखते हैं, ठीक है। तो वो सबको कोरिलेट करके, सबको मिलाकर डॉक्टर रिपोर्ट बनाया जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट बनाते हैं उस बीमारी को पता लगाने के लिए कि पेशेंट को आखिर क्या है। कोई पैथोलॉजी T1 में नहीं दिखेगा, कोई T2 में नहीं दिखेगा, कोई फ्लेयर में दिखेगा तो कोई डिफ्यूजन में दिखेगा, कोई GRE में नहीं दिखेगा तो फ्लेयर में दिखेगा, यानी कोरिलेट करना पड़ता है। इसलिए अलग अलग सीक्वेंस चलाया जाता है, ठीक है।
तो तब तक लिए जय हिंद।